ये दुनिया बड़ी मतलब परस्त है। लोग यहाँ पर सही और गलत की तफरीक को नहीं देखते हैं। और ये फैक्ट भी है कि आपके अगर 5 बेटे हैं, आप देखेंगे उसमें से एक बेटा जो सबसे ज्यादा कमाऊ है, पूरी फैमिली का रुख उसकी तरफ होगा, बाकी वो उन चारों को भूल जाएगा। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वंस अगेन दिस इज मंसूर नकवी, आई एम द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ एमबी ग्रुप ऑफ कंपनी। दोस्तों, आज के हमारा टॉपिक के अंदर हमारा रिक्वेस्ट है। टॉपिक कुछ अजीब सा है, लेकिन मैंने कहा कि क्यों नहीं इस पे रोशनी डाली जाए। टॉपिक ये है कि जिसके सर पर तेल होता है उसके सर पर लोग तेल डालते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा टॉपिक को आपको डिफाइन करूं पहले तो मैं, कि ये दुनिया बड़ी मतलब परस्त है। इसके अंदर लोग यहाँ पर सही और गलत की तफरीक को नहीं देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल होता है और उसी इस्तेमाल से लोग समझते हैं कि शायद हमारी डायरेक्शन ठीक है। मैं पहले तो आपको इसकी घर से एग्जांपल दूं आपको, ये फैक्ट भी है कि आपके अगर 5 बेटे हैं और आप देखेंगे उसमें से एक बेटा जो सबसे ज्यादा कमाऊ है और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, पूरी फैमिली का रुख उसकी तरफ होगा, बाकी वो उन चारों को भूल जाएगा। यानी दिलचस्प बात है, अजीब सी बात है, लेकिन फैक्ट है कि वो माँ भी उसका शाम को बेचैनी से इंतजार करेगी कि मैंने इसके लिए गरम गरम रोटी पकाई हुई है, इसको मैं गरम गरम रोटी खिलाऊंगी। जबकि चारों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि चारों सारा दिन वीडियो गेम या खुराफात के अंदर लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक पेरेंट्स जो एक रिलेशनशिप है माँ बाप का और बच्चों का, ये कोई भी अटूट रिलेशनशिप है जिसके अंदर कोई भी लालच शामिल नहीं है, जिसके अंदर कोई भी ऐसी चीज शामिल नहीं है जिसपे कहा जाए कि ये किसी मतलब से मिल रहा है। स्पेशली पेरेंट्स टूवर्ड्स किड, मैं किड्स टूवर्ड्स पेरेंट्स तो नहीं कहूंगा कि वहां तो बेताशा डिजास्टर है, मैं कभी भी उस चीज को नहीं कहूंगा, लेकिन माँ बाप जो अपने बच्चों से मोहब्बत कर रहे होते हैं, वो अटूट कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी डिस्टिंग्विश है, डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कि वो इंडिविजुअल कैसा है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि उस शख्स ने, लेकिन वो एक रियल मोहब्बत की कहानी है, वो एक ट्रू स्टोरी है कि वो घर का सपोर्टर है, इसलिए वो उसकी तरफ लीन है कि इसको मैं खाना भी टाइम पे दे दूं, इसको मैं सुला भी टाइम पे दूं, इसको मैं कपड़े भी इस्त्री करके दे दूं, ताकि जब ये दूसरे दिन मॉर्निंग में सुबह उठे तो ये अपने घर का ब्रेड उसी तरह से मेंटेन रखे, उसको पैम्पर किया जा सके। लेकिन दोस्तों, दुनिया यहाँ पे बड़ी अजीब सी है। दुनिया अजीब सी ये है कि यहाँ पर जो लोग जरा सी ताकत जिनके पास आ जाती है, जिनके पास जरा सा शऊर आ जाता है, वो समझते हैं कि हम शायद बहुत अक्लमंद हो गए हैं, और लोग उनकी उस अक्लमंदी को, उनको पता होता है कि ये शख्स गलत बात कर रहा है, लेकिन उसको नो कहने की उनके पास कैपेसिटी नहीं होती। दोस्तों, यही वो सोसाइटी का नासूर है जो कि हम सबको तबाह कर देता है। यही वो चीज है जो हम सबको बैक बाइटिंग पे मजबूर करता है। यानी होता ये कि जिसकी जितनी ताकत है उसी हिसाब से लोग, उसके चारों तरफ लोग होते हैं, उससे काम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। छोटी सी मिसाल दूं, आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएगी। अगर आप ये वीडियो मेरी पाकिस्तान में देख रहे हैं और अगर कनाडा में देख रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको मेरी बात समझ में आएगी कि आप तसव्वुर करें, अगर आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है आपके पास और एक शख्स के पास कैनेडियन नेशनलिटी है, सर आप दोनों लोगों का एटीट्यूड तो चेक करके देखें।
آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جس کے پاس کینیڈین نیشنلٹی ہے اگر وہ انسان کا بچہ ہے تو اس کی ٹون کسی غریب عوام کے ساتھ کیا ہے. لیکن جب تک آپ کو یہ ڈسٹنگوش نہیں آئے گا, اگر وہ آپ کو مکمل طور پر ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہے اور اپنی نیشنلٹی کو ٹاپ پر لا رہا ہے, میں آپ کو ایڈوائز کروں گا ان لوگوں سے آپ ڈسٹینس پیدا کریں, کیونکہ یہ آپ کو ڈپریشن کا شکار کریں گے, یہ آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کریں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے سپورٹ کر دیں گے, لیکن یہاں پر آپ کی ڈائریکشن غلط ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص سپورٹ کر کے ہمیں نیکسٹ لیول پہ لے کے چلے جائیں گے, لیکن وہ آپ کے ساتھ ڈس ریسپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے بالکل بیکار ہے. اس کے بنسبت ایک بہت ہی غریب گھر کا بندہ جو کہ شعور رکھتا ہے, ایجوکیشن رکھتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کریں, کیونکہ آپ اس سے انٹلیکچوئل حاصل کر سکتے ہیں اور وہ انٹلیکچولیٹی جو ہے وہ آپ کو الگ لیول پہ لے جا سکتی ہے. تو دوستوں, اپنے آپ کو جو ہے نا, جب تم کسی مقام پہ پہنچ جاؤ تو اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ تم عقل کل ہو, یا اگر آپ ادر سائڈ آف دا کوائن ہے تو آپ ہر اس آدمی سے امپریس نہ ہو. دنیا کو اصول ہے کہ دنیا جاتی اسی کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ ہو, جس کے پاس کوئی طاقت ہو. لیکن آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کون سی چیز کب اور کیسے پک کرنی ہے جس میں شعور بھی ہو. یہ لفظ کہنا بہت آسان ہے, لیکن اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت مشکل ہے. دوستوں, جب بھی آپ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آپ کو لوگوں کی پہچان بھی ہوگی, لوگوں کے ساتھ ملنے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا, اور اپنی شخصیت میں بھی آپ ابھار پائیں گے, کیونکہ جیسے ہی آپ یہ دونوں ایکشن چیزوں کو بیلنس لے کے چلتے ہیں, آپ کی گفتگو کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ انتہائی دلچسپ ہوتی ہے, انتہائی بیسٹ ہوتی ہے. دوستوں, آج کی اسی ویڈیو کی مدد سے ہم صرف اتنا کہیں گے, سکسیس کے لیے, آگے جانے کے لیے صرف دوسروں کے ساتھ امپریس ہونا, دوسروں کی اگزامپل کریٹ کرنا ہی سکسیس نہیں ہے. ایکچوئل سکسیس جو ہے نا, اس سے آپ کیا حاصل کر رہے ہو, آپ کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہو, اور آپ اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہو, اس کی انفارمیشن ایک جرنی ہے. تب تم ایک صحیح انسان اور صحیح چیز بن سکتے ہو. دوستوں, اسی دعاؤں کے ساتھ, اسی ہوپ کے ساتھ کہ آپ ہماری ویڈیو زیادہ لوگ شیئر کریں گے, پسند کریں گے. ونس اگین تھینک یو. دس از منصور نقوی.